8 हो गया, यानी 3 और 7 करते ही हमारा 1 से 8 तक हो जाएगा। एक बार हम 4 डे करेंगे इसके ईडीएम वाली बुक के। बुक मिल गई है क्या आपको ये? ईडीएम वाली नहीं मिली? नहीं, 2300 वाली किस किस को नहीं मिली? अच्छा, आपका एडमिशन कब हुआ? कब हुआ था एडमिशन? तो आपने बुक ही नहीं ली अभी तक? पता नहीं, बाकी को तो मिल गई ना। ठीक है, आज ले लेना है। तो ये बुक हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये चैप्टर भी आपके एग्जाम की अगर बात करें, प्री के एग्जाम में 2 क्वेश्चन कवर करता है ये, एडियम्स एंड फ्रेजेस। ये हिंदी में आपने मुहावरे वगैरह सुने होंगे, सुना है? कोई एक मुहावरा याद हुआ आपको? क्या करना? आंखों तले दांत चबाना? नहीं। आंखों का तारा होना? बहुत प्यारा होना। और ईद का चांद होना किसको बोलते हैं? बहुत दिनों बाद दिखाई देने वाला, वो होता है ईद का चांद। ये और आंखों का तारा किसको बोलते हैं? बहुत प्यारा होना ही। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू मून, और इसको बोलते हैं एप्पल ऑफ वन साइज। ये कुछ इस तरह से होता है। अब इसमें एग्जाम में क्या है कि सबसे बड़ी दिक्कत, स्टूडेंट क्या गलती करता है पहले उसको देख लेते हैं। ये एक एडीएम के थ्रू समझेंगे। ये कोई पहली क्लास तो नहीं है ना किसी की? किसकी है? 3। ठीक है। जैसे देखना, एक एडीएम है हमारे पास में, ऑफ एंड ऑन। ये और इसका जो मीनिंग निकलता है वो क्या निकलता है? इरेगुलरली। इरेगुलरली का मीनिंग क्या होता है? नियमित, अनियमित रूप से, यानी कि कभी कभार कह सकते हैं ये। तो जनरली स्टूडेंट गलती क्या करता है कि, क्या हुआ? हाँ, तो देखिएगा एक बार, ये ऑफ एंड ऑन। ये इसमें जनरली स्टूडेंट क्या करता है, ये रटता है इसका पार्ट, ये इंग्लिश वाला पार्ट। ये और यकीन मानिए ये इंग्लिश में सबसे टफ, अगर इसको ऐसे याद करते हैं तो। ये अब तक हमने वन वर्ड वाला पार्ट देखा, कुछ कुछ याद है आपको? अगर मान लो एक वर्ड था आपके पास में, ये वर्ड, ये जिसने क्लास ली है वो बताना किसके जैसा था? गाय जैसा। ये याद है ना ये? तो एक काम करते हैं, फिर आपको एक वर्ड और याद होगा। एक पहला वर्ड हमने शायद याद किया था कुछ ऐसा, राजगद्दी त्याग देना। तो ये वन वर्ड का पार्ट हमने देखा कि इसको हमें ऐसे याद करना है। और ईडीएम वाले को शुरुआत करते हैं कम से कम 4 से 5 डे इसके भी करते हैं पहले एक बार, और फिर वापस वन वर्ड के ऊपर आएंगे। तब तक हमारी एक बुक और आ चुकी होगी, 5500 वाली है। वो भी नहीं मिली है ना आपको अभी? हाँ, वो भी आ जाएगी जल्दी, वो भी अपडेट होकर आ रही है। तो इसमें क्या करना, हमें इसको रटना नहीं है। ये हमें क्या करना है, जैसे अभी आपने कहा कि इरेगुलरली, यानी इनकी जो इंग्लिश होती है ना वो बहुत आसान होती है। ये मतलब इतनी इजी होगी कि अगर 100 ईडियम है तो मान के चलिएगा कि 95 की इजी है। 5 हो सकता है जिन्हें कुछ वर्ड हमें याद करना पड़े, वो हमारा काम कर देगी। 5500 वाले बुक ही है, जब ये हम स्टार्ट करेंगे तब ये।
तो हमें 95 के अंदर मतलब ये याद करने की नीड नहीं होती है। इसको क्या करना पड़ता है, इसके एक बार हिंदी मीनिंग से आपको रिलेट करना पड़ता है ये इमेज को। ये जैसे कि देखना एक बार आप, ये आपके पास पहली इडियम यहाँ लिखी हुई है, डेवन से शुरुआत करेंगे हम ये। और ये कहना चाह रहा है गो ओवर वंस हेड। पहले आप मुझे बताइए कि बियॉन्ड यानी क्या होता है, क्या होता है? परे होना। वंस यानी कि, वंस यानी कि क्या होता है? हाँ, खुद का या खुद की, यानी कि अपना एक तरह से। ये कैपेबिलिटी यानी कि क्षमता, और अंडरस्टैंड यानी कि समझना। समथिंग का मतलब कुछ भी। ये कहना जा रहा है कोई भी ऐसी चीज जिसको समझने की जो हमारी क्षमता है, मतलब क्षमता से एक तरह से वो क्या हो, हमारे परे हो। तो क्षमता से परे होने का मतलब ये है कि वो आपके समझ में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा ना, बस इसका मीनिंग यही निकलता है। अब हमें क्या करना है कि ये चीजें नहीं रटनी है, ये बहुत आसान होगी यहाँ पर इस जगह। हमें क्या करना है, इसको इमेज से लिंक करना है, और बहुत आसान है। अगर आप टेक्निक सीख गए तो आप बहुत जल्द खत्म कर सकते हैं इस बुक को। ये जैसे देखना, ये गो का मतलब क्या होता है? ओवर यानी, और वंस यानी अपने। हेड का मतलब सिर। है जैसे मान लो कभी कभार कोई आपको टीचर पढ़ा रहा हो ये, और आप आधे घंटे बाद बोल बैठे ये कि सर हमारे तो सिर के ऊपर से जा रही है। तो आप मुझे बताओ वो आपको चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तभी तो आपने बोला ही है कि जी मेरे कहाँ जा रही है, सिर के ऊपर से जा रही है। तो सिर के ऊपर जाने का मतलब यही होता है कि वो चीज आपके समझ में नहीं आई है। तो इसका अर्थ यही निकलता है समझ में ना आना। यहां देखना, पेपर ओवर द क्रैक, इसका अर्थ निकलता हाइड का मतलब छिपाना। किसको छिपाना? प्रॉब्लम्स को, यानी कि समस्याओं को, गलतियों को। ये तो इसका अर्थ निकलता अपनी गलतियां छिपाना। ये पेपर का मतलब क्या होता है? कागज या पेपर। ओवर का मतलब ऊपर, और क्रैक का मतलब क्या होता है? दरार। जैसे कभी कभार कहते हैं कि घर में इस दीवार में क्रैक आ गया, सुना है ऐसा? तो क्रैक आने का मतलब क्या होता है? दरार है एक तरह से। ये अब मान लीजिए अगर 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ ये, और अचानक से पता चला कि मेरी वजह से ये ऐसे क्रैक आ गया ये, तो मैंने देखा कि यार संस्था को पता न चल जाए, और मैंने क्या किया, इसके ऊपर आकर क्या लगा दिया? देखना, क्रैक के ऊपर क्या लगा दिया? ये पेपर लगा दिया। इसका मतलब जो मैंने, मेरे से गलती हुई उसको मैंने क्या कर दिया? छिपा दिया। तो इसका मैंने यही निकलता है गलती छिपाना। ये पुल समवंस लेग। प्ले जोक का मतलब क्या होता है? मजाक करना। अच्छा ये सुना आपने किसी की टांग खींचना? नहीं सुना होगा, सुना है? तो किसी की टांग खींचना मतलब क्या करना? मजाक करना। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका, इसको हम रिलेट कर लेते हैं एक ऐसे एग्जांपल से कि जनरली आप जैसे 12th पास करके आए हैं ये, या ग्रेजुएशन आप में से कोई एक दो जो भी है ये, तो मैंने कहा आप पास करके आए तो अकेडमिक लेवल पर आपने देखा होगा, जैसे मान लो 6-7 अगर दोस्त हैं ये, और यकीन मानिए उनमें से एक बंदा ऐसा मिल ही जाता था, बिल्कुल कमजोर होता था ये। क्लास में अगर सर नहीं आए तो उनकी आदत होती थी ये, पुल का मतलब क्या होता है? क्या होगा? और समवन यानी किसी की, लेग यानी कि टांग। तो ये क्या करते थे कि जैसे सर आए नहीं है, और एक बच्चे की मतलब एक दोस्त की टांग खींचकर उसको ऐसे घसीट के ले जाना, करते थे क्या ऐसे ही? तो किसी को टांग को ऐसे खींच कर ले जाने का मतलब ये है कि उसके साथ क्या करना? मजाक करना। ये उसके बाद देखिएगा हमारे पास में ईडियम है यहाँ पर, पास द हैट। कलेक्ट यानी क्या होगा? किसको इकट्ठा करोगे? मनी। मनी यानी कि पैसा। पैसा मतलब कि क्या? चंदा। तो देखो यहां से, ये पास का मतलब पास होता है, हेड का मतलब क्या होता है? टॉप इन। देखो खेल दिखाने वाला जो बंदा होता है ना, ये खेल दिखाने के बाद आपने देखा होगा जितनी पब्लिक सारी ऐसे खड़ी होती है उनके पास में जाता है, और क्या लेकर जाता है? टॉपी। और टॉपी में क्या इकट्ठा करता है? पैसा इकट्ठा करता है। ये इसका अर्थ यही निकलता है पैसा इकट्ठा करना। ये उसके बाद देखिएगा कैट्स विस्कर। इसका मीनिंग क्या होता है कि इंप्रेसिव यानी क्या होता है? इंप्रेसिव। हाँ, क्या होता है? आकर्षक, अट्रैक्टिव एक तरह से। ये अच्छा, ये जितनी इडियम फ्रेजेज है ये लागू किसके ऊपर होती है, अप्लाई किसके ऊपर होती है? एनिमल्स पर होती है या हमारे ऊपर होती है? किसके ऊपर होगी? हमारे ऊपर होगी। लेकिन नाम किसके आएंगे? जानवरों के आएंगे। ये इसका मतलब हम क्या हुए?
हम जानवर हो ये। तो देखो ये नाम भले ही इसमें जानवरों के आते हो लेकिन ये लागू हमारे ऊपर होती है ये। अब ये कहना चाह रहा कि बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव होना। अब कैसे करोगे, देखो ये आपने नाम सुना होगा, अर्जुन कपूर का नाम सुना है? अर्जुन कपूर की शादी किससे हुई? नहीं पता? नहीं पता, छोड़ दो। शाहरुख खान का नाम सुना है? किससे हुई? गौरी खान से। ठीक है जी। अब चलते हैं सलमान खान। नहीं हुई? कन्फर्म है? ठीक है, सलमान खान की नहीं हुई जी। अब चलते हैं हम आलिया भट्ट। जल्दी बताइए क्योंकि ये जितने नाम लिख रहा हूँ सारे कनेक्शन आगे घूमते चलेंगे ये। आलिया भट्ट की किससे हुई? रणवीर कपूर। ठीक, रणवीर कपूर की लेटेस्ट मूवी कौन सी देखी आपने? कौन सी देखी? एनिमल। ये क्या हुआ? कहाँ बैठी है? हाँ, रणवीर कपूर की मूवी कौन सी देखी आपने? एनिमल। अब चलते हैं हम यहां से दीपिका की ओर। दीपिका पादुकोण, नाम सुना है? इसकी किससे हुई? रणवीर सिंह की। अब मुझे बताइए कि रणवीर सिंह की आपने कभी गौर से देखा हो तो मुझे तनी हुई रहती है क्या? देखी है? नहीं देखा हो? देखा है ना? ठीक, दिखा दो। क्या दिखा दे? हाँ हाँ, कौन सी मुझे देखोगे? ओरिजिनल? ठीक है, ये देखो ऐसी है। तो देखना ये, कैट का मतलब क्या होता है? बिल्ली। इसका मीनिंग क्या होता है? और बिल्ली की जो मुच्छें होती है वो बिल्कुल तनी हुई होती है क्या? अब देखो मैंने कहा कि नाम भले ही जानवर के हैं, अप्लाई अपने ऊपर होंगे। अब किसी आदमी के अगर मुच्छें बिल्ली की तरह ऐसे तनी हुई है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा क्या होगी? इंप्रेसिव होगी ये। उसके बाद देखिएगा, गिव अ हैंड। असिस्ट यानी क्या होता है? मदद करना। इसको देखो ऐसे रिलेट कर सकते हो, मान लो आपकी छुट्टी यहाँ कब रहती है? वेनसडे को। ये तो मान लो वेनसडे के दिन आपकी छुट्टी रहती हुई है और छुट्टी वाले दिन अगर मान लो आप चले गए मार्केट में, एक तरह से मान लेते हैं, कौन से मार्केट में? समाल का। ये अभी आप कहाँ पर हैं? अभी आप समालका के एक छोटे से गांव हतवाला में विराजमान है। तो देखिएगा, समालका आप चले गए और मार्केट में ऐसे ही शॉपिंग करने के लिए ऐसे जा रहे थे और ऐसे जाते जाते क्या हुआ, अचानक से आपके आगे एक लड़की चल रही थी। हाँ, बस इतनी चल रही थी। ठीक है, ये चल रही थी और अचानक से क्या होता है कि ये आपकी तरफ देखने लग गई। जब आपकी तरफ देखने लग गई, हाँ, नाले बेशर्मो, नाले में गिराओगे क्या? तो देखो ये जैसे क्या हुआ कि ये आपकी तरफ देख रहे थे ये, और अचानक से क्या होता है, एक ठोकर लगती है, गिर जाती है। इतने में आप जैसे शाहरुख खान की एंट्री होती है, और जब शाहरुख खान की एंट्री होती है आपकी ये, आप कहते हैं, देखो गिव का मतलब क्या होता है? हैंड का मतलब, और आपने उसको ऐसे यूं हाथ दिया, आ ना, तो इसका मतलब ऐसे यूं किसी को हाथ देना। हाँ हाँ, रुक जाओ यार, हाथ देने तो दो पहले। तो ऐसे आपने उसको यूं हाथ दिया, तो हाथ देने का मतलब उसके क्या किया आपने? मदद की, यानी कि असिस्ट करना, हेल्प करना ये। उसके बाद देखिएगा, यहां से बताओ कि इसका मीनिंग क्या ना? हाइड द प्रॉब्लम। चलो एक नंबर बता दो। सिर के ऊपर से जाने का मतलब समझ में आएगा कि नहीं? नहीं आएगा। मजाक करना। कलेक्ट द मनी। हाईली इंप्रेसिव। असिस्ट करना यानी कि हेल्प करना, मदद करना। उसके बाद देखिएगा, सिटिंग ऑन ए गोल्ड माइन, और इसका मीनिंग निकलता है
टू ऑन समथिंग पोटेंशियली वैल्यूएबल यानी क्या होता है? कीमती। ये कहना चाह रहा है वैल्यूएबल का मतलब होता है कीमती, कि कोई आपके पास चीज हो तो वो कीमती चीज हो, मूल्यवान चीज हो। सिट यानी क्या होता है? ऑन यानी ऊपर, गोल्ड यानी माइन यानी खान। अब जैसे डेली के डेली घर में किसके ऊपर बैठती है? सोने की खान। और सोने की खान जो वो कैसी चीज होगी? वैल्यूएबल चीज होगी ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास पॉइंट ऑफ बैड ब्लड, ये आपके एग्जाम में इस डे के अंदर लगभग 4 ईडीएम के बाद 5वीं ईडीएम मान के चलिए कि लगभग शायद 10 से 15 बार मिनिमम बता रहा हूं, हो सकता है ज्यादा भी पूछी हुई, बार बार रिपीट होती है। तो ये कहना चाह रहा है एंग्री फीलिंग। एंग्री फीलिंग का फील का मतलब क्या होता है? महसूस करना। कैसा? तो गुस्सा, गुस्सा फील करने का मतलब होता है नाराजगी होना, एक तरह से किससे दुश्मनी होना। ये वर्ड सुना आपने? एनिमी सुना है ना? उससे बना है ये, दुश्मन से बन गया दुश्मनी, एक तरह से ये नाराजगी दुश्मनी है। मान लो कोई बंदा है जी, इसका एक तरह से किसी दिन एक्सीडेंट हो गया। अब डॉक्टर ने ये कहा कि जी इसको नीड है किसकी? इसने क्या किया, अपने दोस्तों को कॉल किया, सारे दोस्तों ने मना कर दिया कि जी हम नहीं देंगे। और इसी बात का इसको क्या लग जाता है? बुरा लग जाता है ये। और जिस दिन बुरा मतलब ब्लड देने से मना किया, जैसे बुरा लगा उसी दिन से इनके आपस में क्या हो जाएगी? दुश्मनी, या कह सकते हैं नाराजगी, एक तरह से ये। यहां देखना वर्क लाइक है डॉग। कभी कुत्ते को काम करते हुए देखा आपने? ये है, ठीक है। नहीं, ओरिजिनल कुत्ता देखा है ना आपने? जब ओरिजिनल कुत्ता कोई काम करता है ये, तो कुत्ते का मतलब ये होता है, आपने देखा हो तो कुत्ता जब दौड़ता हुआ आता है काफी दूर से ये, तो हाँफता हुआ आता है क्या? देखा है ना ये? तो देखना एक बारी, वर्क का मतलब क्या होता है? काम करना। डॉग का मतलब कुत्ता। तो ये कहना चाह रहा है काम करना तो सही, लेकिन किसकी तरह करना? कुत्ते की तरह, बिल्कुल ऐसा ऐसा हाँफते हुए काम करना। ये इसका मतलब आप काम कैसे कर रहे हैं? हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग यही होता है हार्ड वर्क करना ये। उसके बाद देखना लाइक टू पीस इन अ पॉड। ये आपकी टी शर्ट कहाँ गई? आज धोए हैं पीछे, धो दिए। और ये पीछे मिले नहीं, और इधर मिल गई, तो उसको वापस जमा कर देना। वो मैंडेटरी है। और कल से ध्यान रखना, आपको आईडी कार्ड मिल गया? किस किस को नहीं मिला? तो वो आज ले लेना। आप ये क्या हुआ, वो मिल जाएगा सब ये, आप उनको बोल देना। और आई कार्ड जो है वो मैंडेटरी है गले में टांगना। अगर वो नहीं होगा आई कार्ड गले में, तो आपको पता ही है एक अच्छा सा गिफ्ट मिलता है। फाइन यानी क्या होता है? हाँ, अच्छा ही। तो देखिएगा, इ- अभी बात करेंगे इस पे। ये क्या है? मटर। मटर का कलर कैसा होता है? और टमाटर का कैसा होता है? लाल। तो देखो ये टू का मतलब दो, और इसका मीनिंग क्या होता है? मटर। और इनका मतलब में, ये हो गया एक। ये होता है फली। ये कहना चाह रहा है कि एक फली में अगर मान लो 2 मटर निकलते हैं, तो दोनों का कलर कैसा होता है? कैसा होता है? सिमिलर होता है, यानी कि समान होता है ये। यहां देखिएगा फिर, सुबह सुबह अभी आपको नाश्ते में मिलता होगा, अच्छा इससे भी ज्यादा मिलता है, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि दो अलग अलग चीजें या दो अलग अलग आदमी हुई है। तो कहने का मतलब ये कि एप्पल यानी क्या हुआ, और ऑरेंज यानी संतरा। ऑरेंज और जो संतरा है ये वो एक ही चीज है कि अलग अलग है? तो इसका मीनिंग यही निकलता है अलग अलग चीज है ये। यहां देखना बी ए डेड मेट, इसका मीनिंग निकलता है, अच्छा ट्रबल बताओ क्या होता है? मुसीबत कह सकते हैं, समस्या कह सकते हैं, संकट कह सकते हैं ये। तो इसका मतलब होता है कि टू बी इन अ सीरियस यानी क्या होगा? गंभीर, यानी कि गंभीर समस्या में पड़ जाना ही है। जैसे अभी मान लो अभी कुछ दिन पहले एक वो त्योहार गया था, कौन सा? ईद ये। और ईद के दिन आपको पता है कि घर में मतलब कुछ ना कुछ आइटम बनता है ये, जो लोग ईद मनाते हैं एक तरह से ये। तो कहने का सेंस ये है
कि ईद के दिन क्या हुआ कि एक लड़के से उसके पिता ने बोला कि मार्केट से क्या लेकर आना है, मीट लेकर आना है। और उसने देखा, बोले लेकर आ जाएंगे। वो क्या करता है, शाम को रवाना होता है। कितने बजे? पता चलता है कि पूरे मार्केट में जो मीट है ना वो क्या हो चुका। अब लड़का किसमें फंस गया? ट्रबल में, समस्या में। घर वालों क्या जवाब देगा? तो इसका अर्थ यही निकलता है, समस्या में पड़ना। ये एक बता दो ये, और ये बताओ, तो फिर ये बताओ क्या होगा? ये बताओ क्या होगा? वैल्यूएबल चीज होना। ये बताओ क्या था? डिफरेंट। और ये क्या पढ़ना? ट्रबल में पढ़ना। अब है यहां पर पुल अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट। ये रैबिट का मतलब क्या होता है? रैबिट चूहा कब होने लग गया? खरगोश होने लग गया। ठीक है, इधर देख। हेलो, अरे कहाँ चले गए? कहाँ कहाँ हाथ लगाते हो? क्या होता है? खरगोश, रेट। हाँ, अब आगे भूल जाओ ना ये, तो ऐसे कर लेना। चूहा बड़ा होता है, खरगोश होता है? छोटा कौन होता है? तो छोटी स्पेलिंग चूहे की होगी। समझ गए? तो देखना एक बारी। टू डू समथिंग अनएक्सपेक्टेड यानी क्या होता है? देखो, रुको रुको रुको, सब कुछ आपको आता है, बस मैं मुझे आपको रिलेट करके टेक्निक सिखानी है एक बार। एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है? आशा करना। कहते नहीं मुझे तेरे से यार ये एक्सपेक्ट नहीं था, एक तरह से ये आशा नहीं थी। ये तो इसका मीनिंग होता है आशा करना। ये पीछे वाले दोनों कहाँ आशा कर रहे हैं? हाँ? अब तेरी तो पोजीशन पूरी चेंज हो गई। हेलो दिल्ली, पहले यहां था, फिर वहां गया, फिर यहां आया। अब कितना पीछे जाएगा? अब तो पीछे लेट बात है। रात को लगता है नींद ज्यादा हो गई है तो, है ना? देखिए, एक्सपेक्ट का मतलब होता है आशा करना। अनएक्सपेक्टेड का मतलब हो गया जिसकी हमने आशा ही ना की हो, उसको बोलते हैं अप्रत्याशित। डू का मतलब क्या हुआ? करना। तो ये कहते हैं कोई भी काम करना जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, किसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ये जैसे आपने देखा होगा, कोई ऐसा खेल आता है एक तरीके से, ये जनरली, हालांकि ये शो हमारे इंडिया में कम होते हैं, ये अमेरिका में ज्यादा होता है ये। और ये ऐसा शो होता है कि जनरली इसमें क्या होता है, पब्लिक भी बहुत सारी होती है और टिकट के रूप में मतलब पैसे वगैरह मतलब देने पड़ते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे उस टॉपिक से अगर आपने कभी देखा हो तो उसमें रुमाल वगैरह डालते हैं ये, और रुमाल को जैसे ही निकालते हैं क्या निकलता है? कबूतर निकलता है ये। और या फिर कह सकते हैं चिड़िया निकलती है। फिर कहता है देखो जी मैं इस कलर का वो रुमाल डालूंगा और उसी कलर की चिड़िया निकल जाती है। देखा आपने? सही है। तो अगर मान लो उसी दौरान ये पता चला कि जी देखो टोपी में कुछ नहीं है, ये कह रहा है कुछ नहीं है, इसने क्या किया, हेड का मतलब होता है टोपी, आउट यानी क्या होता है? बाहर, रैबिट यानी कि खरगोश, पुल यानी कि खींचना या निकालना। तो ये कहना चाह रहा है कि इसने टोपी से ऐसे खींचकर और ये निकाल दिया खरगोश। ये क्या हमने सबने वहां आशा की थी कि ऐसा हो जाएगा? तो उसी को बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड काम करना। ये यहां देखना, कीप अंडर वंस हेड,